बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। गर्मी के इस मौसम में भिंडी बनाने का जो तरीका आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप कहेंगे काश हमें पहले पता होता। भिंडी बनाने का ये तरीका इतना अनोखा है कि गर्मी में भी हल्का नहीं होना पड़ेगा और 5 मिनट में मज़ेदार बगैर लेस के झटपट भिंडी जो है वो तैयार हो जाएगी। और दूसरे ये कि हम इसमें एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं जिससे आप सेहत और मज़ा दोनों पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भिंडी मसाला बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने 500 ग्राम यानी आधा किलो भिंडी ली है। और आजकल बहुत मज़े की भिंडी आ रही है, बहुत नरम और फ्रेश भिंडी आ रही है, इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और इतनी झटपट बताऊंगी कि आप लोग कहेंगे कि ये तो हर दूसरे दिन जो है वो बना ली जाए। यहाँ पर कुछ भिंडियाँ जो है वो बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं, क्योंकि जब हम भिंडी लेते हैं तो वो हमें एक जैसी तो नहीं देते ना, तो इसलिए इसमें कुछ छोटी भिंडियाँ होती है और कुछ बड़ी भिंडियाँ होती है। तो सबसे पहले तो आपने इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि इनके ऊपर अगर कोई स्प्रे वगैरह है तो वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और फिर आपने इसको अच्छी तरह से कपड़े से पूंछ लेना है, यानी साफ़ कर लेना है, ताकि इसके ऊपर जो भी पानी होगा वो भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब इसकी सतह के ऊपर पानी नहीं होगा तो आपकी भिंडी जो है वो कभी भी लेस नहीं छोड़ेगी और मज़े की भी बहुत बनेगी। तो यहाँ पर आपने पहले कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है और फिर आप पंखे के नीचे या हल्का सा धूप में जो है इसे बड़ी सारी ट्रे में फैलाकर जो है वो इसको खुश्क कर ले। और जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो फिर इसको काटने का मरहला आता है। और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अम्मियों की तरह काटना है, जिस तरह हमारी अम्मियाँ काटती थी ना वैसे काटना है, बिल्कुल शेफ़ की तरह नहीं काटना। क्योंकि आपको पता है कि शेफ़ तो जो है वो कीड़े शीड़े जो है वो बिल्कुल नहीं देखते, लेकिन आपने पहले हेड एंड टेल इसकी काटनी है और फिर आपने इसको थोड़ा सा बड़े साइज़ में काटना है। क्योंकि हम बड़े साइज़ में काटेंगे तो हमारी भिंडी जो है वो और ज़्यादा मज़े की बनेगी। और यहाँ पर हमने हेड और टेल भी काट ली है। तो अब जो बड़ी भिंडी है उसकी हेड एंड टेल काट लें और उसको 2 हिस्सों में काट लें, और जो छोटी भिंडी है उसके हेड एंड टेल काट कर उसको वैसे ही रहने दें। लेकिन अगर आप इनको थोड़ा सा और ज़्यादा भी छोटा कर लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला कोई लेस जो है वो नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पर मैं सारी भिंडियाँ काट लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी भिंडियाँ काट ली हैं। अब हमने फटाफट इसके अंदर चीज़ें डालते जाना है और झटपट से जो है वो इसको पकाना है। तो झटपट से पकाने के लिए सबसे पहले हमने 2 प्याज लेने हैं और उनको बहुत अच्छी तरह से चॉप करना है। लेकिन यहाँ पर आपने प्याज को ना तो कद्दूकश करके डालना है और ना ही आपने प्याज को घिस कर डालना है, बल्कि आपने फाइनली चॉप करके डालना है। और ये मैंने मैनुअल चॉपर से जो है वो इनको चॉप किया है, क्योंकि इससे आप जितने भी ज़्यादा बारीक चॉप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चॉप किए हुए प्याज डालने हैं और इसके साथ ही हमने एक जो टमाटर है वो चॉप करके डालना है। और यहाँ पर 1 खाने का चम्मच जो है वो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। आप लोग चाहें तो मोटा मोटा कूट कर भी डाल सकते हैं, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, आपको जिस तरह से अच्छा लगता है वैसे डाल सकते हैं। अगर मोटा मोटा भी कूट कर डाल लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, वो भी बेस्ट रहेगा। बहरहाल आप जिस तरह से डालना चाहते हैं उस तरह से आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप लोग चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और 2 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे। लेकिन नमक जो है वो आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि आपने पहले ही नमक डाल दिया और ये तो लिस लिस करने लग जाएगी। नहीं, आप लोगों को जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगी ना वो कोई भी ये लेस नहीं छोड़ेंगी, बल्कि बहुत ही मज़े की बनेगी। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही यूनिक चीज़ डालेंगे जो है खालिस सरसों का तेल। और ये इतना खालिस है कि इसमें किसी भी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। और ये हम 2 खाने के चम्मच डालेंगे। और आपको पता है कि मेरे एक व्यूअर्स ने भी कहा था कि आप लोग सरसों का ऑयल जो है वो यूज़ करें, तो आज देखें मैंने सरसों का ऑयल जो है वो यूज़ किया है। और इस ऑयल के इस्तेमाल करने की वजह से आप सेहत और मज़ा दोनों पाएंगे, क्योंकि सरसों का तेल जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब हमने सारी चीज़ों को अच्छी
अच्छी तरह से मिक्स करना है। और आप कहेंगे कि ये क्या मलीदा सा बनाए जा रही है, तो कुछ भी नहीं होगा, ये देखें बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चलिए आप चूल्हे की तरफ चलते हैं और झटपट से इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, लेकिन कढ़ाई लेते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मोटे पैंदे वाली कढ़ाई जो है वो लेनी है। आपने पहले ज़माने में देखा होगा कि भिंडी जो है वो लोहे की कढ़ाई में ज़्यादातर बनाई जाती थी, क्योंकि उससे भिंडी का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं जो है नॉन स्टिक कढ़ाई इस्तेमाल करने लगी हूँ, बट लेकिन इसका जो पेंदा है ना वो बहुत भारी है, इसलिए जब पेंदा भारी होगा तो भिंडी के जलने का खतरा नहीं होगा। और यहाँ पर भी अब हम 2 खाने के चम्मच जो है वो सरसों का ऑयल इस्तेमाल करेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो आपने इसमें 1 टीस्पून साबुत कच्चा ज़ीरा डालना है, और इसके साथ ही आपने 1/4 टीस्पून अजवाइन डालनी है, जिसमें कलौंजी भी मिक्स है। और अजवाइन आपने ज़रूर डालनी है क्योंकि भिंडी जो है वो वाइबादी होती है। और इसके साथ ही मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, और ये बड़ी वाली मिर्ची हैं और ये तीखी नहीं होती, मिर्चें नहीं लगती, सिर्फ इनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर आप बल्कि 2 की बजाय 3-4 मिर्चें जो है वो भी डाल सकते हैं, तो बहुत ही मज़े की ये लगती हैं। तो यहाँ पर जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएंगी तो फिर हमने जो भिंडी में सारी चीज़ें मिक्स करके रखी हुई हैं ना वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। और यहाँ पर अब आप लोगों को पकाने का तरीका बताती हूँ कि ये लेस क्यों नहीं छोड़ेगी। अब आप जब हमने डाल दी तो आप एक दफ़ा इसको मिक्स करें ताकि जो ज़ीरा और अजवाइन है ना वो भी सारी भिंडी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद आपने 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसको पकाना है, और बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना। बस 2 मिनट तक आपने घड़ी पर टाइम देख लेना है, और 2 मिनट के लिए आपने इसको इसी तरह से पकने देना है। लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा अगर आप पकाएंगे या आपकी कढ़ाई का पेंदा जो है वो मोटा नहीं होगा तो भिंडी जो है वो नीचे से जल भी सकती है। तो जब तक हम भिंडी पका रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, और आप यकीन करें कि मेरे लिए आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मेरे सारे व्यूअर्स जो हैं जो बाहर के ममालिक में और जो पाकिस्तान में हैं इतना प्यार देते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं किसका कमेंट जो है वो पिक करूँ, पिन करूँ, और किसका कमेंट जो है वो वीडियो में चलाऊँ। तो मुझे आप लोगों ने एक इम्तहान में डाल दिया। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट हो गए। अब हमने फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है, लेकिन नरम हाथों से ही आपने मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद फिर हाई फ्लेम पर आपने 2 मिनट के लिए इसको पकने देना है। तो यहाँ पर अब हम 2 मिनट के लिए इसको पकाते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ सोशल मीडिया पर प्लीज़ मुझे ज़रूर फॉलो कर लें, टिकटॉक पर और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर देखें 2 मिनट हो गए। अब हम दोबारा से इसको मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद अब आपने ढक्कन लगा देना है, और ढक्कन लगाकर आपने दम पर इसको पकाना है। 5 मिनट आपने दम पर इसको पकाना है, बिल्कुल दम जिस तरह हम चावलों को दम देते हैं ना, बिल्कुल लो वाला दम जो होता है उस पर आपने इसको पकाना है। और घड़ी पर आपने टाइम देख लेना है, और 5 मिनट के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने क्या करना है। और यहाँ पर जो ढक्कन होगा वो भी बहुत एयर टाइट होना चाहिए। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी भिंडी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। और दूसरे ये देखें कि भिंडी बिल्कुल वैसे की वैसी है, बिल्कुल भी नहीं टूटी, और लेस देखें ज़रा भी नहीं है। और इसलिए इसको ज़रूर ट्राई करें, और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसी लगती है। तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और काफ़ी सारा धनिया डालेंगे, और दोबारा से ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पर पकाएंगे, क्योंकि आज हम दम भिंडी जो है वो बना रहे हैं। तो अब 5 मिनट के बाद दोबारा आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं। तो दोबारा से हम अपनी भिंडी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की भिंडी जो है वो हमारी बनकर तैयार हो गई है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि इतनी नरम है कि फ़ौरन से गली हुई है, लेकिन टूटी नहीं है। और यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त भिंडी तैयार हो गई है। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है, और चूल्हा बंद करने के बाद जो हमने टमाटर डाले हैं, इससे खट्टी तो ये है बहुत मज़े की है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी सी और खटास डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और लीमू का रस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1/2 लीमू जो है उसका रस निचोड़ कर डालूँगी, और फिर आपने ढक्कन लगा देना है, और थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए इसको पड़े रहने देना है, ताकि सारी चीज़ें जो हैं उनका फ्लेवर भिंडी के अंदर आ जाए। और फिर 1 मिनट के बाद जो है हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी तैयार हो गई। अब हम इसे डिश आउट कर देते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो यहाँ पर अब आप इसको गरम गरम फुलके के साथ, पराठे के साथ, या आप लोग अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो जिस तरह आपका दिल करता है इसको एंजॉय करें। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें।